अब हम प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन पहला है एट, ऑन, एबव, या इसको हम ओवर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है पर, एट का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब होता है पर, एबव का मतलब होता है पर, ओवर का मतलब होता है पर, लेकिन सबका प्रयोग अलग अलग होता है। एट के जगह ऑन लिख देंगे तो गलती हो जाएगी, ऑन के जगह एट लिख देंगे तो गलती हो जाएगी। तो एट का प्रयोग सुनिए। सतह के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। ओनली फॉर सरफेस वी यूज एट। जैसे वह है फाटक, फाटक पर खड़ा है। तो वह फाटक पर खड़ा है, तो फाटक के ऊपर खड़ा नहीं है, उसका पांव जो है जमीन से टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। जहां मिट्टी से आपका स्पर्श हो रहा है वहां हम पर का अंग्रेजी एट लगाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, वह फाटक पर खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग एट द गेट। आपको कंपटीशन में दे देगा ही इज स्टैंडिंग टू द गेट। एरर निकालना होगा, जहां आप देखेंगे टू है वह गलती हो गई, वहां आप जो है टिक लगा दीजिए कि रॉन्ग। सेकेंड है ऑन। ऑन का प्रयोग कहां होता है, ये जो है घुटना है, घुटना, घुटने से ऊपर के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जहां मिट्टी से टच होता है एट लगाते हैं, उसको अगर कवरिंग कर दीजिए, ढक दीजिए, उसके ऊपर आप जो काम करते हैं उसके लिए ऑन आता है। जैसे वह चटाई पर बैठती है तो शी सिट्स ऑन द मैट, क्योंकि मिट्टी को ढका हुआ है। जैसे दूसरा देखिए कि मैं कुर्सी पर बैठता हूं, बैठता हूं। तो अब घुटने से ऊपर है तो क्या हो जाएगा, आई सिट ऑन द चेयर। और कंपटीशन में आपको दे देगा आई सिट एट द चेयर। तो यहाँ एट जो है आपको गलत हो गया, वहां पर एरर आप निकालेंगे। इसी तरह आपको आता है यहाँ पर में एबव और ओवर आता है। तो एबव और ओवर का प्रयोग कहाँ होता है, दोनों सेम है। ये सर जो देख रहे हैं, सिर जो देख रहे हैं, इससे ऊपर के लिए हम ओवर या एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे छत हम लोगों से ऊपर है, छत हमें लोगों से ऊपर है। तो क्या हो जाएगा, द रूफ इज एबव अस, या ओवर अस भी लिख सकते हैं। पंखा हम लोगों से ऊपर है, तो इसमें क्या लगाएंगे, एबव या ओवर लगा देंगे। इसी तरह अगला प्रीपोजिशन आता है इन और इनटू। दोनों का मतलब होता है में। अब है कि इनका प्रयोग कहां होता है,
जहां विरामावस्था के लिए हम विरामावस्था के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कमरे में हूं, कमरे में हम एकदम स्थिर हैं, एकदम मैं, इनका देखिए प्रयोग, मैं कमरे में हूं, यहां में लगा हुआ है। देखिए आई एम इन द रूम। अब आता है आगे इनटू। इनटू का प्रयोग कहां होता है? जहां बल का प्रयोग हो, ताकत का प्रयोग हो, वहां पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ओनली फॉर मोशन वी यूज इनटू। जैसे उसने नदी में एक पत्थर फेंका। ये सिंपल पास्ट है, इतने सभी नहीं बतलाए हैं। ही V2 लगाएंगे, थ्री यू ए स्टोन इनटू द रिवर। तो देखिए कोई पत्थर हाथ में रख लेता है, उसको मूविंग करता है, मूविंग करने के बाद बल लगाकर, ताकत लगाकर फेंक दिया जाता है। तो जहां पर ताकत का इस्तेमाल होता है, बल का इस्तेमाल होता है, वहां इनटू का प्रयोग करते हैं। फिर पोजीशन बहुत ही खतरनाक है। अच्छे अच्छे टीचर भी पढ़ाने के लिए डियर नहीं करते हैं, वह जो है लिख से हट जाते हैं, दूसरा टॉपिक पकड़ लेते हैं। लेकिन हम विस्तार से आपको जो है फिर पोजीशन भी बतलाएंगे, रूल के साथ बतलाएंगे, जो कि आपको दिमाग में बात अट जाएगी। और एरर, कॉमन एरर में आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। जैसे एक सेंटेंस ले लीजिए, कैसे खतरनाक नहीं है। मैं थाली में खाता हूं। अब देखिए यहां पर प्रीपोजिशन जो है में है, इंग्लिश आपको यहां पर मेंशन करना है। आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे दिग्गज से आप पढ़ रहे हैं, जो आपको दिमाग में है, उनसे भी आप पूछेंगे कि मैं थाली में खाता हूं, सर क्या होगा? तो जवाब सुन लीजिएगा, सही नहीं बोल पाएंगे। जैसे हम आपको बतला रहे हैं यहाँ पर, देखिए गौर कीजिए। लोग बनाते ताते से टेंस, इसमें इजाम आप नहीं लगेगा। आई खाता हूं तो क्या हो जाएगा? इन, आई ईट। और मैं के अंग्रेजी यहां पर दे देते हैं इन, आई ईट इन ए प्लेट, आई ईट इन द प्लेट। यह सेंटेंस देखिए सही है कि गलत है? कि गलत हो गया। आप कहेंगे कैसे गलती हो गई? तो इनका मतलब होता है अंदर कोई चावल है और थाली है, और उसमें चावल रोटी रखा हुआ है, और उसमें घुस के, मतलब क्या, उस पर बैठ कर खाता हूं, गलत हो गया। दूसरा कोई ऐसे भी बना लेता है, क्या? आई ईट ऑन द प्लेट। तो ये भी सेंटेंस आपको गलत हो गया। ऑन का मतलब पर होता है, तो थाली में चावल रोटी है, उसके ऊपर आप बैठ जाते हैं, इसके बाद खाते हैं। तीसरा जो है बनाता है कि आई ईट बाय द प्लेट, मतलब कि थाली में रोटी चावल है, और बाय माने द्वारा होता है, तो थाली आप अपने मुंह में जो है रोटी चावल सहित निगल जाते हैं।
तो आप कहेंगे इसका सही रूप क्या होगा। सही देखिए यहाँ पर मैं थाली में खाता हूँ, तो इसका सही होगा आई ईट फ्रॉम ए प्लेट। मैं क्या करता हूं, थाली से खाता हूं। ये आपका हो गया राइट। देखिए कैसा होता है प्रीपोजिशन। तो आप लोग ये तो सिंगल प्रीपोजिशन बतलाए, आपको डबल भी प्रीपोजिशन कल बतलाए थे, और उसको याद करते चलना है कि किस में एट लगेगा, किस में ऑन लगेगा, किस में एबव लगेगा। कल हम बतलाए थे डील इन माने व्यापार करना। मैं चावल का व्यापार करता हूँ, आई डील इन राइस। तो अगर एक दो जो है हम डबल प्रीपोजिशन भी बतला देते हैं। जैसे देखिए एंग्री, एंग्री विथ, एंग्री विथ का मतलब होता है नाराज होना। उसका पहले हिंदी एक सेंटेंस बना लीजिए। तो मैं मुझसे नाराज हो, तो क्या होगा, यू आर एंग्री विथ मी। आपको इसी को क्या करेगा, कंपटीशन में एरर बना देगा। ऊपर लिख देगा ए, आर में लिख देगा बी, एंग्री इसको कर देगा सी, इसको कर देगा डी। कहेगा कि कहाँ गलती है। जहां गलती न है वहां पर नन ऑफ दिस लिखिएगा। और जहां पर में क्या कहते हैं गलती है, तो मान ली कुछ ऐसा भी है कंपटीशन में, एंग्री के साथ क्या कर देता है, टू कर देता है। तो टू जो होता है गलत हो गया। आपको टू नहीं लगेगा, एंग्री के साथ हमेशा क्या आता है, विथ आता है। जैसे आपको देखिए एब्सेंट फ्रॉम, ABSENT, एब्सेंट फ्रॉम, इसका हिंदी में होता है अनुपस्थित होना, अनुपस्थित होना। देखिए एब्सेंट के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। जैसे आज मैं अपने वर्ग में अनुपस्थित हूं। तो क्या होगा इसका इंग्लिश में, टुडे I am absent from my क्लास। देखिए 98% लोग इसमें गलत कर जाते हैं। मैं अपने वर्ग में अनुपस्थित रहूंगा तो इन माई क्लास कर देते हैं। अच्छे टीचर भी मिस्टेक करते हैं, लड़के भी एप्लीकेशन लिख कर लाते हैं। फ्रॉम का प्रयोग नहीं करता है, इनका प्रयोग करता है। आपको एरर में ऐसा भी दे देगा कि टुडे आई एम एब्सेंट इन माई क्लास, तो इन माई क्लास कर देगा तो आपको एरर खोजना होगा, कौन सा गलती हो गई, तो इन हो जाएगा। तो इन में आपको टिक लगाना होगा। इसी तरह जो है प्रीपोजिशन को जो है याद करना पड़ता है।
कुछ फ्रेज को भी याद करना पड़ता है। टेंस नहीं आएगा तो स्पोकन नहीं होगा। इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो आप पैसेज नहीं समझेंगे, पैसेज नहीं समझेंगे तो आंसर क्वेश्चन आप कंपटीशन में आप ऑब्जेक्टिव टाइम में नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद आपको एंटोनिम्स भी याद करना होगा, सिनोनिम्स भी आपको याद करना होगा। तो इस तरह की पढ़ाई आपको जो है बहुत काम आएगा, कंपटीशन में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। तो अब नाउ आई एंड माय स्पीच।